नमस्कार। परमाणु की संरचना में हमने पढ़ा था कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है, धन आवेश होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। परमाणु का नाभिक है और बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन है विपरीत आवेशित है, जिसके कारण ये एक दूसरे में क्या होगा, इनके अंदर आकर्षण बल होगा और वो एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। लेकिन सपोज कि हमारे एक बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। उस आकर्षण पर कोई हम क्या कहेंगे, नाभिकीय आवेश। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिकीय आवेश की तुलना में वास्तविक नाभिकीय जो ओरिजिनल नाभिकीय आवेश है उसकी तुलना में जो एक्चुअल नाभिकीय आवेश होगा वो क्या होगा, इसका ओरिजिनल से कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में भी और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से वो चक्कर लगा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाह्यतम कोश वाले जो सबसे वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेंगे, बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेंगे और आकर्षण को क्या कर देंगे, कम हो। इसलिए जो एक्चुअल नाभिकीय आवेश होगा जिसको हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इससे डिनोट करेंगे उसको हम जेड इफेक्टिव। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ये एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज से क्या होगा, ये ओरिजिनल न्यूक्लियर चार्ज से क्या होगा, कम होगा। कितना कम होगा, जितनी ये नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस जो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेंगे। इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जितनी ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना ही इनके बीच में आकर्षण क्या होगा, कम होगा, और प्रभावी नाभिकीय आवेश भी क्या होगा, वास्तविक नाभिकीय आवेश से कम होगा। तो कितना कम होगा वो, जितना स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। उसको हम किससे डिनोट करेंगे, सिग्मा से। तो सिग्मा क्या है यहां पर, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। जितना ज्यादा स्क्रीनिंग कांस्टेंट होगा, यानी कि जितने ज्यादा ये अंदर के कोश के इलेक्ट्रॉन दूसरे बाह्य इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, जितने बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करेंगे उतना ही हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम होता है। तो सिग्मा क्या है यहां पर, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब इस स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक नियम है, कौन सा, स्लेटर्स रूल। उस स्लेटर रूल से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले सिग्मा फॉर स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए सिग्मा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए स्लेट में क्या बताया, जैसे यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है H हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2। इन सब में कितना है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो उसने क्या कहा, जैसे ये हमारा परमाणु है, ये नाभिक है, और क्या इसमें ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक। तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इनको बाहर की तरफ प्रतिकर्षित करने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं। तो जितना नाभिकीय आवेश होगा वही क्या होगा, उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, क्योंकि इसको स्क्रीन करने के लिए और कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन इसमें विद्यमान नहीं। इसलिए इसका सिग्मा कितना होगा, 0। इसलिए यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा फिर? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? Z ओरिजिनल न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। तो यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या होगा? 0 होगा। तो इसका मतलब Z इफेक्टिव किसके इक्वल होगा? Z। अब सिग्मा 4 बाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यानी कि जिनके अंदर कितना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे हीलियम प्लस लिथियम बेरिलियम प्लस 3। इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सॉरी, हीलियम, लिथियम प्लस बेरिलियम प्लस 2। इन सब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो स्लेटर ने क्या कहा कि बाई इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, उनमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट दूसरे पर कितना होगा? 0.30। ठीक है। अब जैसे हीलियम है, हीलियम के लिए अगर हम कैलकुलेट करें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? Z माइनस सिग्मा। तो हीलियम के लिए जो ओरिजिनल न्यूक्लियर इफेक्ट होता है वो कितना होता है? उसके न्यूक्लियर मास के बराबर, न्यूक्लियर उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। तो एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 2। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर दूसरा बाइमोलिकुलर स्पीसीज के लिए उस रेट ने क्या बताया कि उसके लिए शील्डिंग कांस्टेंट कितना होता है? 0.3। तो 2 माइनस 0.3। तो Z इफेक्टिव कितना हो गया इसके लिए? इन बाइमोलिकुलर स्पीसीज के लिए 1.7। अब इसके बाद थर्ड क्या है? सिग्मा 4 मल्टी इलेक्ट्रॉन्स। स्पीसीज यानी कि जिनमें 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन स्पीसीज के लिए सिग्मा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो उसके लिए उसने क्या बताया? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसी भी एलिमेंट का, उसको हमें उनको ग्रुप में लिखना है। कैसे लिखना है? 1s, फिर 2s और 2p का एक ग्रुप, 3s 3p, थ्री p, फिर 4s 4p 4d 4f एंड सो ऑन। यानी कि s और p को जिनमें जो शेल सेम होती है, कोर्स सेम हो, उनको एक ग्रुप में रखना है, बाकी d और f उनको अलग अलग रखना है। इसके लिए उसने क्या कहा कि ns या np में अगर इलेक्ट्रॉन है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग कांस्टेंट का मान कितना होगा? 0.35 फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन।
इसके अलावा अगर इलेक्ट्रॉन n-1 s या p में है, n-1 s या n-1 p में है, तो उसके शील्डिंग कांस्टेंट का मान कितना होगा? 0.85 फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन n-2 s या p में है, या n-3 s या p में है, या n-4 एंड सो ऑन उनमें है, तो उन सबके लिए कितना होगा? 1। शील्डिंग कांस्टेंट का मान कितना होगा? 1। डी या एफ के लिए क्या बताया? अगर इलेक्ट्रॉन एन डी या एन एफ में है, तो उसके लिए शील्डिंग कांस्टेंट का मान कितना होता है? 0.35। और अगर इलेक्ट्रॉन n-1 डी या एफ में, तो उसके लिए क्या होगा? शील्डिंग कांस्टेंट का मान 1 होगा। और उससे नीचे वाले n-2, n-3, n-4 उन सब के लिए भी कितना होगा? 1। और उससे नीचे वाले सब के लिए कितना रहेगा? 1। तो इसके बेसिस पर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं किसी का भी शील्डिंग कांस्टेंट। और शील्डिंग कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया तो हम क्या निकाल सकते हैं? फिर उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे सपोज लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2 2s1। तो ये तो क्या हो गया हमारा? ये वाला ns, ये n-1 s, क्योंकि यहां पर मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना है? 2, और यहां कितना है? 1। तो 2 में से 1 गया तो कितना बच गया? 1। तो हमें पता है कि ns के लिए शील्डिंग कांस्टेंट का मान कितना होता है? 0.35। लेकिन इसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके ऊपर स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होगा? तो इनका स्क्रीनिंग इफेक्ट किनका होगा? इनका होगा। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन का n-1 एक इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना होता है? 0.85। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये 2। इसका शील्डिंग इफेक्ट कितना होगा? 0.85। तो इसके लिए जेड इफेक्टिव कितना होगा हमारा? ओरिजिनल न्यूक्लियर चार्ज कितना है इसका? इसके एटॉमिक नंबर के इक्वल 3 माइनस शील्डिंग कांस्टेंट कितना होगा? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है n-1s के लिए? 0.85। तो 2 into 0.85, तो कितना हो गया? 3 माइनस 1.7 यानी कि 0.3। तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? 0.3। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट का हम क्या निकाल सकते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये था हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्लेटर्स रूल। थैंक यू।